उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हाल ही में राहुल गांधी ब्रिटिश के एक चर्चित अखबार को इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ कहा कि ये एनडीए की सरकार नाजुक है, ये कभी भी गिर सकती है। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी इतना कॉन्फिडेंस होकर कैसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा था कि एनडीए की सरकार अल्पमत की सरकार है, ये कभी भी बहुमत खो सकती है। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो 5 साल तक लगातार सरकार नहीं चला सकते हैं। सवाल उठता है कि इतना कॉन्फिडेंस होकर इंडिया गठबंधन के नेता कैसे बोल रहे हैं, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। क्या ये राजनीतिक बातें हैं या जो इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अखिलेश यादव हो या खुद ममता बनर्जी हो, जब ये आरोप लगाती है कि एनडीए की सरकार नाजुक स्थिति में है, कभी भी बहुमत खो सकती है, तो इसके पीछे एक मजबूत कारण है। सबसे पहले कारण ये है, आपको हमने जो है 4 दिन पहले ही बताने का काम किया था कि जो बीजेपी बंगाल का है, बंगाल बीजेपी का 3 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है। ममता बनर्जी बोले तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बंगाल में बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है और भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद को तोड़ने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। और कल खबर भी छनकर निकल के आया था और फोटो भी सामने आया था कि भाजपा का जो बंगाल के सांसद हैं वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का कोशिश है कि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए। अगर ये 3 सांसद जब ममता बनर्जी की तरफ जब आएंगे तो इनको फिर से चुनाव लड़ना होगा। लेकिन ये सांसद भी जान रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा चलता है, बंगाल में ममता बनर्जी का सिक्का चलता है, बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता के कारण ही बंगाल के जो 3 सांसद हैं वो ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। और ये बात राहुल गांधी भी जान रहे हैं, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जान रहे हैं और ये इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कमजोर करना है तो किसी ना किसी रणनीति के ऊपर काम करना होगा। ये तो बंगाल में ममता बनर्जी अपने रणनीति के ऊपर काम कर रही है और उम्मीद है कि इसमें उनको सफलता भी लगभग मिल चुकी है। दूसरा है कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को उम्मीद इस बात को लेकर भी है कि जब स्पीकर का जब चुनाव होगा तो विपक्ष को ये उम्मीद है कि अगर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से अगर स्पीकर का पद नहीं मिला तो वो बगावत पर उतर सकते हैं। और इंडिया गठबंधन इस चीज में आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो बार बार बयान दे रहा है मीडिया में आकर, इंडिया गठबंधन के नेता, कि अगर टीडीपी को स्पीकर पद नहीं मिलता है तो हम लोग तमाम इंडिया के घटक दल चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और वो अपना स्पीकर उतारें। किसी भी स्पेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को 10 सालों के बाद इतना सीट मिला है
और ये सीट को जो जगह है उसको हर पल जो है इंडिया गठबंधन भुनाना चाहता है, चाहे स्पीकर का पद हो या उपाध्यक्ष की पद हो। टीडीपी नाराज है या नीतीश कुमार जी नाराज है, ये सभी बातों को ध्यान में रख रहा है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पूरे 5 साल तक इस सरकार को नहीं चला पाएंगे। इसके पीछे राहुल गांधी तर्क दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने मनमानी ढंग से काम करते हैं, अपने घटकों दल को राय नहीं लेते हैं। 2019 में आपने देखा होगा जब जदयू को जब 16 सीट पर जब जीत मिलता है, लेकिन एक मंत्री पद का ऑफर मिलता है और अंत में जदयू नाराज होकर पार्टी बाहर से समर्थन करने का ऐलान करता है। और इसका परिणाम हुआ कि बीच में ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी की तरफ आए थे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों में अंतर है। नीतीश कुमार जी कुर्सी की राजनीति करते हैं, मलाई की राजनीति करते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ वैसा बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के राजनीति करने का शैली अलग है। वो अपने ढंग से सरकार को चलाना चाहते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी 19 और 20 लगेगा तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लेंगे। और इंडिया गठबंधन बार बार चंद्रबाबू नायडू को याद दिला रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपके दल से किसी स्पीकर पद नहीं दिया आपके दल को, तो इंडिया गठबंधन आपको समर्थन करने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी इसी सब बातों को लेकर इतना कॉन्फिडेंस में है। राहुल गांधी आजकल बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन जब चुनाव का घोषणा हुआ था तो उस दिन आपने देखा कि उनका जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास से लबरेज थे। और रहे भी क्यों नहीं, लगातार 10 सालों तक कांग्रेस पार्टी 50 सीट के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी 100 के करीब पहुंची थी। और ये 100 के करीब पहुंची तभी भारतीय जनता पार्टी 240 सीट के तक लुढ़क कर आई। जिस कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, उस कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें उत्तर प्रदेश का अहम योगदान था। उत्तर प्रदेश का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव के मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचार और प्रसार किया, जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए काम किया, एक दूसरे के लिए वोट ट्रांसफर करवाने का काम किया, ये काफ़ी सराहनीय था। और इसी का परिणाम हुआ कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट जीत सकी। राहुल गांधी को उम्मीद है कि एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जल्द से जल्द गिरेगी, क्योंकि ये नाजुक स्थिति में है। एक गलती से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है, एक गलती से एनडीए की सरकार गिर सकती है। इंडिया गठबंधन भले ही सरकार नहीं बना पाया हो, लेकिन उनका मनोबल जो है हाई है, क्योंकि हर राज्य में छत्रप, आप बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें, तमिलनाडु में डीएमके की बात करें या बिहार में तेजस्वी यादव की बात करें। तेजस्वी यादव जो पिछली बार 1 सीट जीता था,
महागठबंधन इस बार 10 सीट पप्पू यादव को मिलाकर जीतने में सफल रहा। तेजस्वी यादव भले ही वो सीट नहीं जीत सके, ज़्यादा 4 सीट ही वो उनको जीत मिली, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है। राहुल गांधी सब मिलाकर पूरे कॉन्फिडेंस में है। अगर ब्रिटिश के एक चर्चित अखबार और लोकप्रिय अखबार को अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर वो बोल रहे हैं कि एनडीए सरकार नाजुक स्थिति में है, कभी भी गिर सकता है, तो इसके पीछे राहुल गांधी काम कर रहे हैं और अपना समन्वय तरीके से वो काम कर रहे हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। आप देखते रहिए BH न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।